जो जिस भाषा में समझेगा ना उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप एक देश के खिलाफ बोल के देखो, अभी बुलडोजर चलवा देंगे आपके लिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ जिस हिसाब से इनकी सोच है ना, देश के अंदर 57 मुस्लिम देश है जिनकी आबादी 195 करोड़ है। एक इजराइल की पॉपुलेशन सिर्फ 90 लाख है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक इजराइल के ऊपर, छोटी सी कंट्री के ऊपर 5 बार आतंकवादी देशों ने हमले किए, क्या वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता क्या? और इजराइल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। आज अब मैं बता रहा हूँ ना, 62 का चेक कर लीजिए, 65 का चेक कर लीजिए, 71, एक मिनट चुप रहिए। अब अभी आपने सवाल दागा तो उत्तर तो ले लीजिए। 71 में चेक कर लीजिए, 99 के कारगिल में चेक कर लीजिए, 2008 में चेक कर लीजिए। आज एग्रीकल्चर के अंदर जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी भी इजराइल की दी हुई है। ऐसा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ना आधा अधूरा होता है, इनको ये पता ही नहीं है। और सुनो एक बात बता रहा हूँ, आरएसएस वाले ना जब देश के अंदर कुछ भी हो जाता है, सबसे पहले देश के लिए खड़े रहते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है, युद्ध करवा दो 62 में, 71 में युद्ध तो करवा दो। 71 में युद्ध करवाने के बाद रावलपिंडी में नहीं जी हम तो सरेंडर कर रहे हैं, क्यों बाड़े में जा रहा। आप चुप रहिए ना, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ, इनको ये भी नहीं पता कि 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार साल में इजराइल से होता है। और इराक ने 6 ऐसी आतंकवादी कंट्रियां थी, जिसमें लेबनान, जिसमें सीरिया, जिसमें इराक, जिसका समर्थन किया था। आज जो इनको ये भी नहीं पता होगा कि आज जो वार हो रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान, जिनके जीजा बने हुए हैं, सोचने वाली बात है, वो परमाणु शक्ति उन पे बैन लगा हुआ था, क्योंकि ईरान की धरती पे हमेशा आतंकवाद का जन्म होता है। अगर वो परमाणु न्यूक्लियर पावर बन जाता है, अभी चुप रहिए ना, अभी चुप रहिए। आप बोले थे ना, मैं बोला बीच में, आप बोले हमने ट्रीटी पे कहा 4 बार आए मैडम 4 बार आप आए, मैंने तो साइन नहीं किया था। जी हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर ईरान ने नहीं हिम्मत दिखाई समय में, नहीं दिखाई, तो ईरान को वो हिम्मत उस वक्त आज अगर देश में सुरक्षित है ना, तो 99 में हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ हम न्यूक्लियर पावर है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर, आज एक ईरान, यूएई, 7 कंट्री, मुस्लिम अरब कंट्री के ऊपर भी अटैक कर रहा है, क्या ये नीति सही है? इसी वजह से इजराइल और अमेरिका, उनका ये कहना है अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया तो ये किसी भी देश को नहीं छोड़ेगा। जब वो अपनी अरब कंट्रीज को नहीं छोड़ रहा, तो क्या वो किसी कंट्री को सेफ छोड़ेगा? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं। हिजबुल्लाह, हूती, हमास कौन है? ये प्रॉक्सी वार ही तो है, पाकिस्तान की तरफ प्रॉक्सी वार वो भी करता है। देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन भारत को भी ये अमेरिका, हमास इनको ये पता भी नहीं है। अभी कह रहे ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने क्या किया? कुछ जानकारी के लिए बता कुछ नहीं, क्या किया? मैं बता रहा हूँ, सबूत दिखाओ। ईरान का पाला हुआ हमास जो है वो पाकिस्तान में दिखाई दिया था, और उसी के ईरान कौन है संगठन है वो भी नहीं पता इन्हें। नहीं, इनको सब पता है। ये घर गए थे ना, उसे घर जाकर रह के खाना खा के। आप घर गए थे क्या? जब आपको आधी जानकारी भी नहीं है, तो आधा आपकी व्हाट्सएप पे जानकारी लेने से जानकारी नहीं बढ़ जाती। ऑपरेशन सिंदूर का मैं बता देता हूँ, आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब बात हुई थी ना, ऑपरेशन, तभी तो आंकड़े झूठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब बात हुई थी ना, इजराइल ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन दिया था। आप भी खुल के साथ दो, आप भी दो इजराइल के साथ, है हिम्मत तो दो, आप नहीं दे सकते हो। कारण क्या है? देखिए, परमाणु बम अमेरिका चाहता था। आप ईरान के साथ हो क्या? एक बार और अभी आप बीच में बोले थे। आइए ना। इसका मतलब ये है कि शर्मा जी सीधा ईरान के साथ है। वो ईरान जिसके ऊपर 6 मुस्लिम आतंकवादी कंट्री, आप सीरिया को पढ़ लीजिए, आप सीरिया को मानते हैं वो ईमानदार कंट्री है? आप बोले आपके मुंह में फेविकोल चिपक गया? ईरान के बारे में भर जाएगा। बोलिए सीरिया बताइए, हम आपसे बात क्यों करोगे आप? बात क्यों करोगे? पता है ना, हाँ हु आर यू तो होगा ही, बोलो क्योंकि जब जवाब मिल रहा तो हु आर यू तो होगा। बोलते रहो। जब जो हाँ मैं आ रहा हूँ, आपके बस की नहीं है, मैं आऊंगा। आपसे ना हो पाएगा पप्पू। अरे गुड्डन हो, तुमसे ना हो पाएगा। सीरिया वो कंट्री है जिसे पूरा वर्ल्ड 195 कंट्री ये मानते हैं कि आतंकवादी कंट्री है। जब ये उस पे जवाब नहीं, जब ये उस पे जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसे बात करते करते भारी करते क्या हम इनको? इनकी मानसिकता कांग्रेस ही है, ये और इनके पप्पू हम तो यही चाहते हैं। जब तुम्हारे ये चाहते हमसे कुछ भी बोलवा ले, बिना उंगली डाले तो मुंह में उंगली चली गई, उंगली डाल देंगे तो क्या हाल होगा? लड़ रहे हमसे, धक्का दे रहे हैं, यही होता है। राहुल जी जो जी कौन खा गया आपको? हमारे को देश को खा रहे हैं, अब हमको भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। अभी आएगा। अरे क्या हो गया? अभी इनका फोन देखिए 1.5 लाख से ऊपर निकलेगा। निकालिए फोन, निकालिए। अरे भैया हमारे नहीं दिखाएंगे, फोन निकलवाइए, इनका फोन निकलवाइए, एक बार फोन दिखाइए। कैसे 1.5 लाख का फोन लिए और देश भाग गए। 1.5 लाख का फोन लिए और देश बेच के खा रहा है। हम शांति दूत पे आते हैं, वापस से शांति दूत पर आते हैं। बगल में नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। वो बेचारे
जी भी नहीं छोड़ेंगे, राहुल जी भी जबरदस्त बोलते हैं। ना मैं इनको बोलने दूंगा, इनसे बुलवा लीजिए, पहले मैं इनका काउंटर करूंगा। अच्छा, अमेरिका से बाहर निकल करके बार बार पपेट जो आप कह रहे हैं भारत को, भारत का अपना भी तो स्टैंड है बहुत सारा। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को यह, जब हमारा अटल बिहारी वाजपेयी एक देश के अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और इसीलिए सारे नेताओं में सबसे बेस्ट नेता माना जाता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो सभी उसकी इज्जत करते हैं वाजपेयी साहब की। ये पता क्यों इज्जत करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मुझे हस्ताक्षर करो, हम परमाणु परीक्षण करेंगे। अपने देश का हर कंट्री चाहता है कि मजबूत होना चाहता है, इसलिए नहीं कि हुआ था। आप देखो, अब मैक्सिमम लड़ाई चाहे इराक से लेकर कहीं भी लड़ाई हुआ है, अमेरिका ही किया है। आपने क्यों देखा? क्यों भारत सिर्फ पाकिस्तान के अलावा और चाइना में एक बार लड़ाई के अलावा। चाहते हो कि भारत जो है युद्ध लड़े बाकी देशों के साथ, और क्या जरूरत है? भारत युद्ध नहीं लड़े। जिस तरह से अमेरिका हमारे बीच में हस्तक्षेप करके हमें बिना हमसे परमिशन के सीज फायर को उन्होंने शांत कर दिया, बंद कर दिया था, और सीज फायर, उसी तरह इंडिया को भारत की रियल मोदी जी उनको दोस्त मानते हैं, ट्रम्प जी, तो वो सीधे बोले कि नहीं, युद्ध मैं नहीं करने दूंगा, मैं आपकी तरफ से यहाँ पे युद्ध रुकवा रहा हूँ। ऐसा होगा ही नहीं। अमेरिका तो हमेशा युद्ध रुकवा दें, और वो ईरान जो है अपना न्यूक्लियर बम बना के किसी पे भी फोड़ दे। हाँ, भाग जाइए, भाग जाइए, महंगा फोन लेके भाग जाइए, सोने की चेन पहनकर भाग जाइए, अंगूठी डायमंड की पहन के भाग जाइए, और फिर कह रहे हैं मोदी जी ने किया क्या है? देश की अर्थव्यवस्था ये नहीं खरीद पा रहे, जलन क्यों है कि मोदी जी ने किया क्या? हमें खुशी है, हमें बहुत खुशी है। एक तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की स्थिति से बहुत परेशान हूं मैं। ये बेचारे दूसरे की घड़ी, दूसरे का फोन, दूसरे की गाड़ी, इसी से जलते रह जाते हैं। टॉपिक हो रहा है इंटरनेशनल, ये घड़ी और फोन से ऊपर नहीं जा पा रहे, इसी में लगे हुए हैं। अमेरिका का मुद्दा हो रहा है, अमेरिका केवल टॉपिक से भागना आता है। अमेरिका, हमारा देश जो है संप्रभु राष्ट्र है। हाँ। अमेरिका, अब ये वॉर अमेरिका का है। अमेरिका, आप कह रहे हैं ना न्यूक्लियर पावर। इराक में सुतली बम नहीं मिला आज तक, इन्होंने सद्दाम हुसैन को मरवाया। इनका अपना एजेंडा होता है। अमेरिका केवल ट्रेड देखती है, अपना फायदा देखती है, उसके लिए वो किसी को बर्बाद कर सकती है। आप बर्बाद होने को तैयार हैं। आप किस मजबूरी में, चाहे एप्स्टीन फाइल की मजबूरी में नाच रहे हैं। क्यों बर्बाद होने के लिए तैयार क्यों है? सुनिए, अच्छा ये बताइए, बर्बाद होने के लिए तैयार क्यों है? मुझे लग रहा है कि ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है। इसलिए है कि आपने एक सॉवरेन कंट्री हमेशा से जो जानी जाती थी, कहा हमने नहीं माना, भारत ने नहीं माना। क्या नहीं माना? क्या नहीं माना? किस चीज को नहीं माना? चाहे डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज फायर की बात कही हो, चाहे उन्होंने रशिया के नहीं कहा किया है सर, कहा किया है? हुआ ही नहीं था। सीज फायर जो हुआ अपनी शर्तों पे हुआ, सीज फायर हुआ। नहीं सर्वेश जी, सीज फायर अपने बलबूते हुआ, अपनी शर्तों पर हुआ। एक्चुअली में क्या है, कितनी बातें डोनाल्ड ट्रम्प। सुनिए, इनकी स्थिति सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इनकी स्थिति। कृष्णकांत जी, एक मिनट रुक जाइए। कृष्णकांत जी, विदेश जो मामले हैं उसके लिए विदेश मंत्रालय है, उसके लिए विदेश मंत्री बैठे हैं, वो तैयार करे। जो भारत का रुख होगा, जो हमारी सरकार का रुख होगा, वही स्टैंड हमारा होगा, वही स्टैंड मेरा होगा अपना। ठीक है, सीधी सी बात। और डोनाल्ड ट्रम्प वो कुछ भी कह जाए, वो 100 बार कह जाए, मैं फिर भी उसकी बात को नहीं मानूंगी और कतई नहीं मानने वाली हूँ। ठीक है, और किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा स्टैंड है। मोदी जी मान रहे होते तो संसद में, लोकसभा में नहीं कहते सर। रुकिए, आप सुनिए, किरण जी रुक जाइए। किरण जी देखिए, 100 बार कहे, वो 500 बार कहे भाई। डोनाल्ड ट्रम्प, हु इज डोनाल्ड ट्रम्प? कौन है डोनाल्ड ट्रम्प? कौन है डोनाल्ड ट्रम्प? कौन है डोनाल्ड ट्रम्प? वो कह देगा, आप मानेंगे चचा? हम नहीं मानते उसको, आप बाप मानिए, हम नहीं मानते। नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम देशभक्त हैं और हम देश के नागरिक हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री की बात को तवज्जो देंगे, हम तवज्जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात को नहीं देंगे। हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात को तवज्जो नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रम्प हमारी इज्जत रखेगा। डोनाल्ड ट्रम्प को इतना अधिकार, इतना राइट्स नहीं मिला। सुनिए, अब रुकिए। देखिए है क्या, डोनाल्ड ट्रंप नए पापा हैं इनके। देखिए है क्या, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी स्थिति ऐसी है, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत। अभी तो मोहब्बत हो जाती है इनको कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है ना, और ईरान पे हमला कर दिया तो शिकायत है इनको। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 3 जहाज गिरे, फिर बोला 4 जहाज गिरे, फिर बोला प्रधानमंत्री मर जाता पाकिस्तान का, फिर ये बोल दिया, फिर 15 जहाज गिरे। और इनको अपने पापा का भी समझ में ही नहीं आ रहा पापा जी बोल क्या रहे हैं इनके, है ना। देखिए सुनिए, है ना दिक्कत क्या। हमारे पापा जी, अभी रुक जाइए, मेरा टाइम है अभी, है ना। इस देश की
इस देश की रुक जाइए अब, अरे रुक जाइए अब पता है मिर्ची लगी है, सही बात सुन के मिर्ची लगी, शांत रहिए थोड़ी देर। सुन लीजिए, तो आप लोग ही तो बोल रहे हैं ना, चचा है, पप्पा है, ना जाने डोनाल्ड ट्रम्प को क्या पप्पा तक बोल दिया, उन्होंने भी बोला, अभी बोला था। रुक जाइए, सुनिए, इस देश की स्थिति ये है इस वक्त। देखिए इनको चाहिए मुसलमानों की वोट, इनको चाहिए मुसलमानों की वोट, इसीलिए ये ईरान के पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इतने सारे सुन्नी देशों पे भी इस ईरान आक्रमण कर रहा है, बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, ड्रोन गिरा रहा है, लेकिन इनको वो स्थिति समझ में नहीं आ रही है। देखिए दिक्कत क्या है, इनको चाहिए मुसलमानों की वोट, और इसीलिए ये जबरदस्ती उसको डिफेंड कर रहे हैं, है ना। वो देते ही नहीं है, वो देते ही नहीं है, बीजेपी को देते ही नहीं है वोट, है ना। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, बाद में, है ना। सुनिए, ये क्या है, इन्होंने क्या किया है, इनको जबरदस्ती उसको डिफेंड करना है। इनको भारत की पॉलिसी भी नहीं समझ में आ रही है कि भारत ने ना ईरान के पक्ष में बोला है ना इजराइल के पक्ष में बोला है। ये चाह रहे हैं, देखिए मोदी ने किस किस को आप फोन किया, यूएई को शासक को फोन किया, ओमान के शासक को फोन किया, सऊदी अरब के शासक को फोन किया, जॉर्डन के शासक को फोन किया, सबको फोन किया, बहरीन के शासक को फोन किया और बताया कि आप पे जो हमला है हम उसमें आपके साथ खड़े हुए, लेकिन छोड़ के आगे से आ रहा है। देखिए अभी रुक जाइए, आपको कैसे लग गए, आ तो नहीं रहे एक पार्टी में सर, आ तो नहीं रहे, आप आएंगे नहीं। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, इनको ना ये सदा से ये दोनों सदा से सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आए। इनको देश ये बोल रहे हैं हम भक्ति देश भक्त हैं, लेकिन वोट चाहिए, ये सेलेक्टिव अरे अप्रोच होता आपको है, चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए तो आपने ऐसा मुद्दा उठाया है और बोल रहे हैं कि चाचा है मोदी, आपका चाचा है। मैंने मुसलमान भी भारत के ही है, हमें बुरी लगी इनको, अभी तक झेल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चाहिए, अच्छा आपको नहीं चाहिए, नहीं हाँ, ये इन्हीं के मुख्यमंत्री ने बोला था कि मुसलमानों की वे बेटी हमारी बेटी है, बस और कोई नहीं। चलिए। हाँ, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, मुसलमानों के वोट इनको भर भर के चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, 150 करोड़ लोगों का सबका विकास करती है, चाहे स्कूल बने, चाहे कॉलेज बने, चाहे अस्पताल बने, चाहे रेल बने, चाहे मेट्रो बने, चाहे जनधन के खाते खुले, चाहे पीएम आवास योजना से घर मिले, ये सारी फैसिलिटी मुसलमानों को भी मिल रही है। लेकिन अब क्या ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पे पैरवी करेंगे? मुसलमानों की पैरवी तो इन्होंने कर ली, मैं इसका स्वीकार कर नहीं, इन्होंने मुसलमानों की पैरवी की, बहुत अच्छी बात है। क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की पैरवी भी करेंगे यदुवंशी अखिलेश यादव जी? अगर जब धर्म की बात इन्होंने मुसलमानों की उठाई दी है कि नहीं, हाँ तो वो की बात उठाई है, अब आप बोलिए चौथा पिलर नहीं है, मुस्लिम धर्म इन्होंने उठाई थी। अरे जवाब दीजिए, तो हिंदुओं के लिए भी खुल के बोल दे। सवाल है भाई, ये आपसे सवाल है, मैं तो डोनाल्ड ट्रम्प की बात पे आपको रख रही थी। आप तो रख रही हैं, मुझे पता है। अरे ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प की बात पे इतना क्यों भरोसा करते हैं आप लोग? बताइए, आप सवाल पूछिए। वो पूछ रहे हैं मथुरा जन्मभूमि पे। उनका जवाब नहीं दूंगा मैं, मथुरा जन्मभूमि पे मैं नहीं। आज क्या टॉपिक है आपका? अब मैं जवाब दूंगा, ये नहीं दे रहे ना, मैं दूंगा। जो मुस्लिमों की बात आपने की कि हमें चाहिए, तो उस पे उन्होंने सवाल पूछा है। देखिए, आपको अपने एजेंडे चलाने। सरवेश जी, ये घूम फिर करके मत आइए इस चीज पे, मीडिया आपकी बातों को पूरी तरह से रख रहा है। इंडिया डेली का और मुद्दा घर में मेरा आप लोगों को पूरा मौका, ये इनका सवाल है, आपसे पूछ रही हूँ, देना है जवाब दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, देना है जवाब दीजिए, मत देना है मत दीजिए। सीधी बात, ये जो जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी के परिवक्ता मुस्लिमों के साथ तो सीना ठोक के खड़े हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, लेकिन मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पे इनके मुंह में फेविकोल चिपक जाता है, बस मुझे इतनी बात कहनी है। चलिए। हाँ कृष्णकांत जी, देखिए, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। आज जो मुद्दा है वो ये है कि भारत को विश्व गुरु बनना है और विश्व शांति दूत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं इस पे कहता हूँ, भारत को विश्व शांति दूत बनना चाहिए, और विश्व शांति दूत सिर्फ मन में रख के नहीं, वो इंटरफेयर करके बाकी कंट्रियों में अच्छा खासा हिस्सा लेकर उसको डिस्टर्ब करते हुए भारत हर कंट्री को कि नहीं, ये विश्व गुरु और विश्व शांति दूत तभी हम बन पाएंगे जब हमारी आप बात मानोगे। के साथ खड़े हैं क्या? अरे यार, क्या यार पागल की तरह बात करते हो यार, बीच में पागल है क्या कोई? आप ईरान के साथ खड़े हैं क्या? मैं कुछ भी बात कर रहे हैं इनके तरह। ये जब वो राहुल तिवारी जी बोल रहे थे 50 करोड़ उनके पास जा के बोल रहे थे, तब इनको समझ नहीं आया। आप क्यों कहे जा रहे हैं? आप इनसे ये पूछ लीजिए, ईरान के साथ खड़े हैं, किसको बुला के उठा के ले आते हैं? मेरा ये कहना है विश्व शांति को, बट हम लोग को ये देखना चाहिए, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीडिया का रोल हमारे देश में हर अच्छे कामों में आता है, और मीडिया को चाहिए कि जिस तरह का डिबेट ये करा रहे हैं,
ये डिबेट हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास जाए, मैसेज के लिए ये डिबेट कराया जा रहा है और देश की हर जनता को लगना चाहिए कि हाँ, विश्व गुरु और विश्व शांति दूत सिर्फ हमारी सोच कल्पना नहीं है, हम करने में सक्षम भी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री करना माने तो सही कि हम सक्षम हैं, सोचने से नहीं चलेगा। एजुकेशन करना पड़ेगा, सिर्फ घर में बैठ के टीवी देख के अपना स्टेटमेंट ना दे। जब चलिए ठीक है, टीवी देख के स्टेटमेंट। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे सामने आ जाइए। हाँ, कोई कह रहा है कि मुझे मुसलमान का वोट चाहिए, कोई कह रहा है कि मुझे हिंदू का वोट चाहिए, कोई कहता है मैं हिंदू, हम मुसलमानों के हैं, तो प्लीज इन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कि पब्लिक को भड़काए ना, सिलेक्टिव चीजों पर बात ना करे, क्योंकि ये लोग तो बोल के चले जाएंगे अपने बंद कमरे में और यहाँ बाहर पब्लिक है, आपस में क्या करेगी, उसका नेगेटिव इंपैक्ट निकाल करके लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मर्यादा में रह के बात करें आप लोग, बस सिंपल। चलिए ये अब मुद्दे पे आ जाइए। जी, अब मुद्दे की बात यह है कि इजराइल वर्सेस अमेरिका का जो भी है केस है वो ठीक है, उन दोनों का अपना अपना कॉल है कि वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मेन मुद्दा है कि यूएस चाहता है कि उसका डॉलर वीक ना हो, उसने दैट इज द रीजन। अभी हमारी बिक्स करेंसी लॉन्च होने के लिए हम लोग थे, प्रिपरेशन में थे, बट वो नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। रीजन बिहाइंड क्या है कि उसने क्या किया है कि जानबूझ के अटैक करवाया है इराक पे और मुस्लिम कंट्रीज पे, ताकि वो जो डॉलर है वीक ना हो। मल्टीपल फैक्टर है जिसके पीछे जो सारा का सारा एजेंडा है वो अमेरिका का है, और अमेरिका जो चाहता है वो बाय हुक बाय कुक वो करना चाहता है, व्हाटएवर कॉस्ट। भारत अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध में, तो पहली बात तो क्या है कि एकदम से न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इजराइल भी इक्वल है और उसके लिए ईरान भी इक्वल है। इक्वल है, और यही बात पे तो हो रही है बातचीत ना। क्या बात कि ईरान भी इम्पोर्टेंट है, इजराइल भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे में भारत को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल दिख नहीं रहा ना। आपने एक तरफ फोन करके इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखा ली, भाजपा प्रवक्ता इजराइल कर रहे थे इतनी देर से, आपको लगता है न्यूट्रल है भाजपा? न्यूट्रलिटी है ये, इसको न्यूट्रल होना बोलते हैं। एक सुप्रीम लीडर 2024 में ईरान के राष्ट्रपति मरते हैं और राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, यही सरकार, यही मोदी जी। अभी उसका सुप्रीम लीडर अगर उसको मारा गया और अमेरिका ने अपने कॉज के लिए मारा, आपने एक ट्वीट नहीं किया, इजराइल के लिए सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, इजराइल घूम के आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रलिटी इजराइल तो पहले घूम करके आए ना। नहीं, इजराइल के साथ सॉलिडारिटी, फोन करके सॉलिडारिटी दिखाइए। तो बाद में इजराइल घूम के जो आना है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। न्यूट्रल इंडिया आप मान रही हैं? सरकार का स्टैंड क्या है? अरे रिप्रेजेंट करते हैं, सुनिए, बताइए, ये देश सरकार चलाती है ना, इस देश को जो सरकार चला रही है उस सरकार का स्टैंड क्या है? विदेश मंत्रालय का स्टैंड क्या है? विदेश सचिव का स्टैंड क्या है? विदेश प्रवक्ता का स्टैंड बोलेगा, भाजपा प्रवक्ता जो बोलेगा वो भाजपा की ही भाषा होगी ना, कि नहीं होगी? इन्होंने इजराइल किया। भाजपा एक पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है ना, और देश की सरकार अलग चीज है, और वो कैसे स्टैंड करती है, उसका क्या स्टैंड होता है, वो बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बेबुनियाद बात है, ये बेबुनियाद बात है। भाजपा का प्रवक्ता भाजपा का स्टैंड रखने के लिए तो होता है, ये कह रहे हैं नहीं स्टैंड नहीं रखता। पार्टी का स्टैंड अलग है, सरकार का स्टैंड अलग है। भाजपा सरकार में है तो भाजपा प्रवक्ता भाजपा सरकार का ही स्टैंड रखेगा ना। स्टैंड नहीं रख सकता है भाजपा प्रवक्ता, कैसे रख सकता है? समाजवादी पार्टी ईरान की पार्टी का समाजवादी पार्टी ईरान के साथ, सुनिए, भाजपा जो ईरान के साथ अमेरिका ने किया है वो गलत है। वो जो किया वो तो अलग बात है, अमेरिका तो गलत है ही है, अमेरिका ने तो भारत के साथ जो कर रहा है वो भी गलत है। बोलता हूँ मैं, मेरा ये अब समाजवादी पार्टी ईरान समाजवादी पार्टी जो खमेनेई की हत्या की उसके अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? जो खमेनेई की हत्या की गई उसके उसके against है। हाँ, अगेंस्ट है, एकदम अगेंस्ट। चलिए, हाँ, आ रही हो, देखिए आ रही हो। नहीं, सही गलत है, सभी ने सही गलत है। आप आज गलत की बात क्यों कर रहे हो? जब उसका नहीं, जब गलत हो रहा था आपको इनिशियली शुरुआत में लेना चाहिए था। एयरबेस बन रहे, जब एयरबेस बन रहे थे और आप लोग डॉलर में, वो लोग डॉलर में लेकर के पैसे लेकर काम कर रहे थे, उसका क्यों नहीं बोलते थे आप लोग? ठीक है, समाजवादी पार्टी क्या करेगी? सवाल होता है, ये सवाल समझिए। नहीं, आप भी ये सवाल पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस पे? मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बता दिया, अपनी पार्टी कुछ नहीं करेगी। स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी? मैंने बता दिया, खमेनेई की हत्या गलत की गई, मैं स्टैंड है हमारा, ये स्टैंड है, एकदम गलत है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अब पार्टी, वही सवाल वहाँ, देखिए, ये देश की सरकार तो अमेरिका का बॉयकॉट कर नहीं रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी खुद के स्टैंड पे ये तो बोल सकती है कि हमारा एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता कभी अमेरिका नहीं जाएगा। कर दीजिए बाइकआउट। एक सरकार, एक पार्टी सरकार में है, उससे सवाल पूछे जाने चाहिए कि अमेरिका पे क्या स्टैंड है। हम तो कह रहे हैं खमेनेई के साथ है, खमेनेई की हत्या नहीं की जानी चाहिए थी। भारत का ईरान के साथ सदियों पुराना रिश्ता रहा है। इजराइल के साथ रोक सकता था, ये बताइए। ईरान का अगर अमेरिका ने अटैक किया, अगर आप इतिहास देखेंगे, ये बताइए, अगर आप इतिहास देखेंगे, कैसे? मैंने बोला ना, भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोका बीच में बिना परमिशन के, उसे हमें भी रोकना चाहिए। फिर मान गए। तो हम शांति दूत बनना चाहते हैं। सुनिए, अगर हम, आपका टॉपिक क्या है? शांति दूत बनना, विश्व शांति दूत बनना चाहते हैं हम,
तो शांति दूत पहली चीज क्या होता है? ये शांति की हिंसा को कामना करते हैं हिंसा हम। को प्रमोट शांति करते हैं क्या हम? हम हिंसा हिंसा को प्रमोट करते हैं क्या हम? तो हिंसा को कंडेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम कंडेम कर रहे हैं, सभी भाजपा नहीं पक्ष कर रही। संयम बरतें, सभी पक्ष संयम तो बरतें, ये गलत नागरिक हुआ ना? हमला नहीं कंडेम करें। कर- हुआ ना, दोनों तरफ से तो से क्या हुआ? ये आप स्टैंड है ना? उसके सुप्रीम लीडर को किसने मारा? देश ने कहा तो लीडर को किसने मारा? प्रधानमंत्री ने किया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने कहा ना कि शांति के साथ प्रधानमंत्री ने कंडेम किया, प्रधानमंत्री ने कंडेम किया, हिंसा को कंडेम किया। शांति कैसे होगी जब आप हिंसा को कंडेम नहीं करेंगे? सरकार ने बोला कि सभी पक्ष संयम बरतें, ये स्टैंड है सरकार का। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्या करे? अब ये चाह रहे हैं कंडेम सेलेक्टिव अप्रोच। अरे ना, सुनिए, ये क्या है? ये चाह रहे हैं कि भारत एक तरफा ईरान के पक्ष में दिखे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी देश के लिए। ईरान जो अब देखिए जिस पे अटैक हो रहे हैं, ईरान का बुरे दिन आ चुके हैं। अमेरिका जहां जहां इन्वॉल्व हुआ है, देखिए है ना, ईरान में अमेरिका जहां जहां इन्वॉल्व हुआ है, आप समझ लीजिए, या तो आप बुद्धिमानी से काम लीजिए या बेवकूफी से काम लीजिए। तो सरकार बुद्धिमानी से काम ले रही है, और अगर जिनको बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो बेवकूफी से काम ले, तो सरकार के पास भाई अपनी पॉलिसीज हैं, अपने इंटेलिजेंट लोग हैं। अमेरिका वो से ठीक है। डरना बुद्धिमानी नहीं है। डर कौन रहा है? डर कौन रहा है सर? देखिए- डर कौन रहा है? कैसे बोल दिया? कहाँ बोल दिया? कैसे बोला? बोला डर वर्ड बोला डर बोला। अमेरिका से डर है। राहुल जी चलिए, नहीं, मैं पूछ लेती हूँ ना सर, हाथ कंगन को आलसी क्या? आपने डर बोल दिया। अरे चलिए। एक बात बताइए, चलिए, हाँ। जो प्रधानमंत्री टैरिफ पे उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया होगा अमेरिका के, Against खड़ा हो गया। अमेरिका खड़ा के, हो गया। है ना, नहीं करेंगे खड़ा बात। हुआ। अरे नहीं, कब टैरिफ देखिए, against है खड़ा हो ना, गया? और टैरिफ खड़ा पे, हुआ भाई। है ना, और सबसे कम कब खड़ा टैरिफ हुआ? लगा हो, ये उनको ये सपने बोल रहे में हैं, घूम वो रहे हैं। जाएगा वो सपने में घूम रहे हैं। इस हमारा देश देश का सबसे का कम मोदी जी इस देश के इतिहास के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और देखिए इनको इसीलिए कहीं इनका नंबर नहीं आ रहा है। मजबूत प्रधानमंत्री पड़ा, लोग भारत को झुकना पड़ा था टैरिफ के मामले में, और आपको बताता नहीं हूँ झुका, सबसे नहीं कम झुका। 18% टैरिफ था। 50% भी मास्टर स्ट्रोक था, 25% भी मास्टर कैसे स्ट्रोक था, किसने बोला था? 18% भी मास्टर स्ट्रोक था, 10% बोला भैया ये करो, क्या मोदी सरकार ने बोला कि हम खोल रहे हैं तुम्हारे लिए? टैरिफ कुछ का नहीं खोला। देश मोदी जी ने कब बोला? अरे क्या कर लिया? अरे टैरिफ के लिए आपको चाहिए था, टैरिफ के लिए आपको चाहिए था कि वो रशिया से तेल लेना बंद कर दे, एक दोस्ती को खत्म कर दे। टैरिफ के लिए आपको चाहिए था कि टैरिफ, अमेरिका को चाहिए था कि आप रशिया से बंद कर दीजिए। तो अमेरिका को चाहिए था कि भारत बंद करे। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, मैडम ये समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं, इनके हाँ बिल्कुल करेंगे। प्रेजेंट तो वही कर रहे हैं, अभी बोल नहीं रहे थे कि बीजेपी के हाँ अभी बोल, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। हाँ अभी ये बोल रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता जैसे भाजपा को प्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? इनका कोई कसूर, एक मिनट रुकिए, इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब इनके उप मुख्यमंत्री रहते थे तो इनकी सरकार की पुलिस वाले गायों को भैंसों को ढूंढते थे, तो इनको इसकी जानकारी नहीं है। ये कमेंट मैंने इसलिए मारा है, आज देश के अंदर भारत की जो इकोनॉमी चौथे नंबर पे हुई है ना, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देख लीजिए क्या हाल है, नॉर्थ कंट्रीज में देख लीजिए क्या हाल है। सब सारे देश युद्ध से अपने आप को जूझ रहे हैं। आज भारत में हम सब लोग सेफ महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट हैं, अमेरिका के बहुत अगेंस्ट हैं। इनको पता है अमेरिका से व्यापार कितना होता है? 4 लाख अरब डॉलर का भारत का व्यापार होता है अमेरिका से, जिसके अंदर ये सुख शांति से जी रहे हैं। इनको मैंने क्या कहा ना, मैंने क्या बोला? अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान रखते हैं, यहाँ पर आके पूछ लेते हैं। अरे आप गाय भैंस ढूंढने के जमाने चले गए। आज भारत एक्सपोर्ट, आज भारत में भी एक्सपोर्ट करता है। आज भारत एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 97% भारत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।